बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मुदस्सिर शाही एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इशूज़। आज जो लीगल इशू डिस्कस करेंगे वो ये है कि एम्बिग्विटी ज़हन में बाज़ दफ़ा आ जाती है, अवाम के ज़हन में भी आती है, वकला के ज़हन में भी, कि कानून ये चल रहा है कि अगर 5,000 रुपये तक आपका मेंटेनेंस ख़र्चे का दावा किया जाता है, बच्चों के ख़र्चे का दावा बाज़ दफ़ा औरतें करती हैं, बाज़ दफ़ा अपना ख़र्चे का दावा शोहर के ख़िलाफ़ कर देती हैं। तो इस सूरत हाल में कानून ये चल रहा है कि 5,000 रुपये तक अगर डिक्री किया जाएगा ना, 5,000 से कम है, 4,000 है, 3,000 है, उसको मर्द चैलेंज नहीं करेगा। पाबंदी है कि पहले ही कितना खर्चा लगा है, 4,000 रुपया खर्चा लगा है, 4,000 का आता क्या है, तो इसको चैलेंज नहीं कर सकता मर्द आगे, ताकि इसको लिटिगेशन चलेगी। जनाब पहले फैमिली कोर्ट ने डिसाइड किया, फिर आगे एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज ने डिसाइड किया, हाई कोर्ट में चले गए, सुप्रीम कोर्ट में चले गए। तो इसको थोड़ा सा डिस्करेज करने के लिए लिटिगेशन को, कि बहुत तवील लिटिगेशन ना चलती रहे, लोगों को जल्दी इंसाफ मिले, तो बड़ी अच्छी बात है कि 5,000 रुपये तक अगर हो गया तो आपने इस खर्चे को चैलेंज नहीं करना, कि थोड़ा सा तो है, चुप करके दो, इसको आप अपील नहीं करेंगे, चैलेंज नहीं करेंगे। अब मसला इसके अंदर टेंशन क्या है, एम्बिग्विटी क्या है। एम्बिग्विटी ये आ जाती है, बाज़ दफ़ा ज़हन में ये आता है कि जनाब चैलेंज कर सकता हूँ या नहीं। मर्द की बात करते हैं, मिसाल के तौर पर उसके 2 बच्चे थे, एक बच्चे का लगा 4,000 रुपया खर्चा, दूसरे का भी लगा 4, दोनों बच्चों का 4,000 रुपया अदालत ने लगा दिया। अब ये बंदा कहता है कि इसको मैं चैलेंज कर सकता हूँ। कोई कहता है नहीं जी आप चैलेंज नहीं कर सकते, देखो आपके बच्चे का खर्चा 4,000 लगा है, 4,000 पर हेड तो 4,000 है ना, तो 5,000 से कम है। दूसरे से मशवरा करें तो वो कहता है नहीं आप चैलेंज कर सकते हो, क्योंकि 4 और 4 8,000 है, आपको 8,000 देना पड़ेगा, तो आप चैलेंज कर सकते हो। बंदा परेशान कि चैलेंज कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता, ये एम्बिग्विटी। बहरहाल इसे रीसेंट एक जजमेंट के अंदर मैंने गुजरी मेरी नज़र में से, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट, उनकी ये जजमेंट थी, 3 जजेस बैठे हुए थे। बहरहाल वो फैसला कुछ इस तरह से था कि इसी चीज़ को उन्होंने एड्रेस किया और इसका सलूशन उन्होंने कहा कि इसको फाइनलाइज करते हैं कि ऐसा होगा। हुआ ये, टाइटल पहले मैं अर्ज़ कर दूं कि रिट पिटिशन जो लगी हुई थी वो था, उसका टाइटल मोहम्मद असलम वर्सेस जज फैमिली कोर्ट। तो ये डिसाइड उन्होंने किया कि रिट पिटिशन का नंबर भी मैं अर्ज़ कर देता हूँ। रिट पिटिशन का नंबर था 63/12/6306 2017। तो इसकी कापी अगर कोई अप्लाई करके लेना चाहे, बल्कि अनकरीब ये रिपोर्ट भी हो जाएगी, जो हमारे रसाले होते हैं वकला के, उनके अंदर पब्लिश भी हो जाएगी, वहाँ भी आप पढ़ सकेंगे। उन्होंने फाइनलाइज इस चीज़ को किया कि देखना ये है कि मर्द खर्चा लग गया, जिसको खर्चा लगा ये बंदा अगली अदालत में चैलेंज कर सकता है या नहीं, देखना इस चीज़ को है। उसूल तो वही रहेगा कि 5,000 से कम खर्चा लगा है तो चैलेंज नहीं कर सकता, उसूल तो बुनियादी यही है। लेकिन देखना है पर हेड देखा जाएगा कि अगर मिसाल के तौर पर उसके 4 बच्चे हैं और चारों बच्चों का 4,000 लगा है, तो इस तरह बन गया 16,000 रुपया। 16,000 रुपया खर्चा लगा है, लेकिन ये बंदा ये नहीं कह सकता 16,000 लगा है, 5,000 तो नहीं लगा, 16,000 खर्चा लगा है तो मैं इसको चैलेंज कर लूँ, ये नहीं कह सकता। ये इस जजमेंट के अंदर डिसाइड किया, फाइनलाइज किया, इस पॉइंट को उन्होंने सॉर्ट आउट कर दिया कि देखना जब भी है पर हेड देखना। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि पर हेड को इसलिए देखना 5,000, बेसिक चीज़ तो मैंने अर्ज़ कर दी थी कि 5,000 से कम हो उसको चैलेंज नहीं कर सकते। उसके अंदर ये बात थी कि 5,000 है कितना, बच्चे का खर्चा या बीवी का खर्चा 4,000 लगता है, 3,000 लगता है, तो 3 और 4,000 में आता क्या है, कैसे सर्वाइव करेगा? और उसको भी चैलेंज किया जाए तो वेस्टेज ऑफ टाइम है, कोर्ट का टाइम वेस्ट करना, वकला का टाइम वेस्ट करना, पार्टियों का टाइम वेस्ट करना, फाइनेंशियल लॉस, टाइम का लॉस। तो 3,000 रुपया जी इसका हक नहीं बनता। तो इसको फाइनलाइज कर दिया गया कि 3,000 4,000 इसको आप चैलेंज नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपका पर हेड 5,000 से कम है फिर चैलेंज नहीं कर सकता आदमी कि ये रिड्यूस किया जाए, इसको कम किया जाए, अगर पर हेड 5,000 से कम है। दूसरी पार्टी तो ऑलरेडी कर सकती है ना, औरत है, मिसाल के तौर पे औरत का लग गया खर्चा 5,000 से ज़्यादा लग गया, तो औरत कह सकती है कि 5,000 से ज़्यादा लगा तो इसको और बढ़ाया जाए, वो तो कर सकती है।
लेकिन मर्द के लिए थोड़ा सी एम्बिग्विटी जो थी कि पर हेड देखा जाएगा या इन टोटल देखा जाएगा, यहाँ पे कोर्ट्स को ये ज़रूर गौर करना चाहिए, बिलखुसूस जहाँ पे ख़र्चा लगाया जाता है बुनियादी कोर्ट्स, उनको ये देखना चाहिए कि बच्चे का आप ये ना देखें सिर्फ कि बच्चा सरवाइव कैसे करेगा, बच्चे ने जनाब 4,000 रुपये में कैसे सरवाइव, ये देखना है कि अगले बंदे की फ़ाइनेंशियल कंडीशन कैसी है। आपको पता है कि मज़दूर की जो मिनिमम वेजेस हैं, मिनिमम सैलरी है, वो कितनी है पंजाब के अंदर, सिंध के अंदर, KPK के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर। इसको पेश नज़र रखें। मिसाल के तौर पर अगर मिनिमम सैलरी किसी मज़दूर की कहते हैं, जो वर्कर होते हैं उनकी सैलरी आप 30,000 मिनिमम रखनी है, तो लोग 30,000 देते हैं। 30,000 भी सब लोग नहीं देते, लेकिन हम इस चीज़ को, क्योंकि कानून है, हम कहेंगे 30,000 लेते हैं। 30,000 टोटल वो लेता है, उसके अंदर बीवी रूठ के मैके चली गई, बच्चे भी ले गई। ये एक तो परेशानी की बात। दूसरी परेशानी ये, आप उसको देते हैं, फैमिली जज साहब डिसाइड करते हो खर्चा, तो वो कहते हैं अच्छा जी 5-5 हज़ार लगा देता हूँ, और 4 बच्चे हैं, 5-5 हज़ार उनका लग गया, तो 20,000 उसका चला गया, बीवी का 5,000 लगा दो, 25,000 चला गया, 5,000 में पता नहीं वो जाएगा, बिजली का बिल देगा, उसके पेरेंट्स होंगे घर में बूढ़े, मेडिसिन लेगा, किधर जाएगा। काम वो करना चाहिए जो पॉसिबिलिटी हो, चांसेस हो कि वो बेचारा आपके ऑर्डर को ओबे कर सके। फिर होता क्या है, जब इस तरह उसके फाइनेंशियल स्टेटस से थोड़ा सा ऊपर जा के लगाया जाता है खर्चा, बंदे कहते हैं हमें कैद कर दो, 1 साल की कैद काटने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये परेशानी की बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। जजेस को अच्छी तरह, भाई रोबोट थोड़ी बैठे हुए हैं, कंप्यूटर बैठा हुआ है कि उसके अंदर फीड किया उसने रिस्पॉन्स में, ये लो जी रिज़ल्ट, ऐसा नहीं है। यहाँ जजेस को, इंसानों को, समझदार सूझबूझ वाले इंसानों को इसलिए जजेस की सीट पर बिठाया जाता है कि वो हर केस के अपने मेरिट्स को देखते हुए डिसाइड करे कि इस केस के ये मेरिट्स हैं, इसके मुताबिक ये हर केस के। तो 2 + 2 4 इतना इजी होता तो फिर हम कोई कंप्यूटर बिठा देते, कोई रोबोट बिठा देते। लेकिन इंसान की ज़रूरत इसलिए कि वो गौर व फिक्र करके फिर फैसला करे कि इसका फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, ये पे भी कर पाएगा। सिर्फ एक साइड नहीं देखनी कि बच्चे कैसे सर्वाइव करेंगे, औरत कैसे सर्वाइव करेगी, ये भी तो देखना है कि ये बंदा पे भी कर सकता है या नहीं कर सकता, पेइंग कैपेसिटी क्या है। तो अगले दिन मेरे एक अजीबोगरीब किस्म का केस मेरी नज़र से गुजरा। वो ये था कि एक आदमी था, उसके पास उसकी 2 बेटियां थी। तो जज साहब डिसाइड कर रहे हैं जनाब, नहीं बच्चियां छोटी हैं। आदमी, क्लाइंट मेरा कह रहा था कि जनाब नहीं, बात ये है कि बच्चियां छोटी हैं, एक 10 साल की है, एक 8 साल की है, लेकिन मेरी बीवी बच्चियों को और मुझे छोड़ के तो किसी गैर आदमी के साथ निकाह था मेरे साथ और फरार हो गई, किसी और आदमी के साथ भाग गई, घर से भाग गई, ढूंढे मिले ही ना, गायब हो गई। अब वो आदमी कहता है कि मैं जनाब खड़ा हूँ, मेरी बच्चियाँ हैं, और मैं, अब औरत ने दावा कर दिया कि बच्चियों का मुझे जनाब हवाले की जाए मेरे। बंदा कहते नहीं कर सकता कि कैसे रिस्क लूँ, मेरी बेटियाँ हैं और ऐसे करैक्टर की औरत है, उसके साथ कैसे मैं भेजूँ। और जज साहब पता क्या कह रहे थे, नहीं बच्चियाँ छोटी हैं, माँ की ज़रूरत है, बच्चियाँ छोटी। वो बात, बुनियादी असूल तो यही है कि बच्चे छोटे हों तो माँ की ज़रूरत होती है, माँ को देने चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन यहाँ केस का मेरिट तो देखिए कि बच्चियाँ, बाप छीनने, बाप उधर मौजूद है, बच्चियाँ उधर मौजूद है, माँ छोड़ के जा रही है और कि गैर आदमी के साथ भाग गई घर से, ऐसा उसका करैक्टर। फिर जाकर खुला लेके उस आदमी से निकाह कर लिया आगे। वैसी औरत, उसको बच्चियाँ उसके हवाले करना, ये एक रिस्क होगा। और उस बाप पे क्या गुजर रही होगी कि जिसको जज साहब कह रहे हो नहीं बच्चियाँ छोटी हैं तो दे दें। बस ये क्या आर्गूमेंट हुआ कि बच्चियाँ छोटी हैं तो दे दें। हर जगह नहीं, केस की मेरिट्स को देखना चाहिए। उम्मीद है आपने आज कुछ ना कुछ सीख लिया होगा कि 5,000 खर्चा लग जाए तो कब उसे चैलेंज किया जा सकता है, कब नहीं किया जा सकता। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे साथ रहिए। थैंक यू वेरी मच।